दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अशोक कुमार। जो आज का टॉपिक है वो है हमारा सीटेट इंग्लिश पेडागोजी। तो आपको बता दूं, सीटेट के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लगभग पूरी देखना है इसको, और आपको लगभग आपके सारे आंसर इसमें मिल जाएंगे आपको, क्योंकि इसमें कंसेप्ट और प्लस में क्वेश्चन है। और क्वेश्चन मैंने सीटेट एस्टेट के अब तक जितने भी 2019 तक आए हैं सारे इंक्लूड कर रखे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, लर्निंग एंड एक्विजिशन। तो लर्निंग होता है सीखना और एक्विजिशन होता है अर्जित करना। दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे और डिफरेंस के क्वेश्चन देखेंगे, तो बनी रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहला एक्विजिशन। एक्विजिशन होता है घर पे, जो भी आप घर पे सीखते हो उसे बोलते हैं एक्विजिशन, और जो स्कूल में सीखते हो उसे बोलते हैं लर्निंग। अगर आपको एक्विजिशन और लर्निंग सीखना है तो आपको सबसे पहले सीखना होगा एक्विजिशन होम में होता है और लर्निंग स्कूल में होती है। अब एक एक करके बताऊंगा मैं आपको। नेचुरल कहने का मतलब ये है, जो भी आप नेचुरल तरीके से सीखते हो जब से पैदा होते हो और स्कूल जाने से पहले पहले, जो नेचुरल तरीके से आप पे लैंग्वेज तो आ जाती है सीखनी, आप पे सारी लैंग्वेज, सारे वर्ड, सब कुछ आ जाता है। तो जो आपने घर लैंग्वेज सीखी, प्रॉपर बातचीत करना सीख जाते हो, तो इसे बोलते हैं नेचुरल। और नेचुरल कहाँ सीखी जाती है? घर पे। और जो स्कूल में होती है वो होती है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब एक बिल्डिंग होती है और उसमें टीचर होते हैं, तो हमारे द्वारा बनाई गई चीज है, तो आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम होती है लर्निंग। नेक्स्ट डिफरेंस है फील। एक्विजिशन में ग्रामेटिकल फील होता है, जैसे बच्चा देखता है कि लड़कियां कैसे बोलती हैं तो छोटी बच्ची वैसे बोलती है, मैं जा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ। और जबकि लर्निंग की बात करूं तो लर्निंग बताओ क्या होता है? लर्निंग में होते हैं ग्रामेटिकल रूल्स, यानी कि पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है, आर्टिकल सीखते हैं, थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब सीखते हैं। तो कहने का मतलब रूल कहाँ सिखाए जाते हैं? स्कूलों में। फीलिंग कहाँ पे आती है? होम पे। जो ग्रामेटिकल फील करते हैं तो वो होम पे करते हैं, और रूल कहाँ सिखाए जाते हैं? स्कूल में। नेक्स्ट सबकॉन्शियस, यानी कि अर्धचेतन। अर्धचेतन का मतलब पूरी तरीके से हम अपने माँ बाप के सामने ऐसे नहीं बैठते, हम सीखने के लिए बैठे हों। अर्धचेतन, आधा मन है हमारा और आधा नहीं है, तो इस तरीके से हम सीखते हैं इसमें। जबकि लर्निंग में क्या होता है? कॉन्शियस। कहने का मतलब क्लास में जब हम बैठते हैं ना, तो कॉन्शियस का मतलब चेतन, चेत होते हैं। चेत का मतलब होश में, पूरे होश हवास में पूरी की पूरे पीरियड को लेते हैं हम, क्लास में बैठे रहते हैं। तो ये क्या हुआ? कॉन्शियस। तो सीधी सी बात है, कॉन्शियस कहाँ करते हैं? स्कूल में। सबकॉन्शियस कहाँ होते हैं? घर पे। नेक्स्ट इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब गुप्त रूप से, यानी कि अस्पष्ट। जब देखो लैंग्वेज की बात चल रही है तो हम अस्पष्ट रूप से तो सीखते हैं, स्पष्ट रूप से कहाँ सीखते हैं? जबकि लर्निंग में क्या होता है? एक्सप्लिसिट, यानी कि स्पष्ट करना। एक एक बात को हम स्पष्ट करते हैं कि ये सब्जेक्ट होता है बेटा, ये वर्ब होती है, ये ऑब्जेक्ट होता है, ये आर्टिकल होता है, ये वर्ब होती है। और आपको सबसे पहले आई लगाना है, फिर उसके बाद ये लगाना है। तो कहने का मतलब है स्पष्ट रूप से कहाँ होती है लैंग्वेज? स्कूल में, उसे बोलते हैं लर्निंग। और इम्प्लिसिट हमें पता भी नहीं चलती कब कब में हम ग्रामर के सारे रूल सीख गए, लेकिन वो गुप्त रूप से होता है, पता नहीं चलती उसकी। हम कोई मम्मी या पापा पड़ोसी चैप्टर नहीं लिखवाते कि आज मैं उसका चैप्टर कराऊंगा, इस हिसाब से बोलना है आपको।
तो जो होम है उस पे जो लैंग्वेज सीखी जाती है वो कैसे सीखी जाती है? इम्प्लिसिट, गुप्त रूप से। नेक्स्ट, प्रैक्टिस। घर पे आप जानते हो प्रैक्टिस होती है किसकी? केवल स्पोकन की, बोलते रहते हैं। जबकि स्कूलों में क्या होता है? थ्योरी। जितना भी थ्योरी वर्क होता है कि सबसे पहले ये लगाते हैं, आर्टिकल यहाँ लगाते हैं, 3 4 और यहाँ लगाते हैं, कंजक्शन यहाँ पे लगाते हैं। तो स्कूलों में क्या होता है? थ्योरी वर्क। और प्रैक्टिस वर्क कहाँ पे होता है? घर पे। नेक्स्ट, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब होता है घर पे शिक्षा, घर या पड़ोस से शिक्षा लेते हैं जब हम, डेली रूटीन से आने वाली शिक्षा। तो घर से जो शिक्षा मिले हमें उसे बोलते हैं इनफॉर्मल। डेली रूटीन में जैसे हम खेलते हैं, खेलते टाइम 1 2 3 बोलते हैं, लड़ी लगाते हैं तो लड़ी लगाने के बाद हम देखते हैं 1 बल्ब, 2 बल्ब, 3 बल्ब, ऐसे करके हम सीखते चले जाते हैं। तो जो घर पे सीखा हो उसे इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। जबकि लर्निंग में देखना, इसे बोलते हैं फॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब जो स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूटों में रोज जाके सीखी जाती है उसे बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। तो जो स्कूलों में होती है फॉर्मल और जो घर पे होती है वो होती है इनफॉर्मल, यानी कि निरौपचारिक। नेक्स्ट, फोकस ऑन कम्युनिकेशन। फोकस ऑन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है सारा ध्यान बातचीत पे होता है घर में। घर में हम बहुत ज्यादा बातें करते हैं एक दूसरे से, जबकि स्कूलों में क्या होता है? फोकस ऑन फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है पैटर्न। स्कूलों में तो पैटर्न सीखते हैं। पैटर्न का मतलब ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे हम सीखते हैं पैटर्न, फॉर्म, और घर पे सीखते हैं कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, स्टेबल ऑर्डर। स्टेबल ऑर्डर का मतलब होता है अगर आप यहाँ पे, जबकि स्टेबल का मतलब होता है जैसा सिखा दिया, जो लैंग्वेज सिखाती जीवन भर लगभग वही लैंग्वेज और वही रवैया रहता है हमारा। तो स्टेबल का मतलब स्थिर। और जबकि लर्निंग में क्या होता है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले बच्चा वर्ड सीखता है, उसके बाद अल्फाबेट सीखता है, उसके बाद वर्ड सीखता है, उसके बाद सेंटेंस सीखता है, उसके बाद लैंग्वेज, बातचीत करनी सीख जाता है। तो कहने का मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल से कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है पेचीदा, कठिन। सरल से कठिन की ओर लैंग्वेज सीखते चले जाते हैं। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है? लर्निंग में, यानी कि स्कूल में। और स्टेबल ऑर्डर घर पे। नेक्स्ट, इंडक्टिव। इंडक्टिव को बोलते हैं हिंदी में आगमन। आगमन विधि का मतलब होता है जहां पहले उदाहरण बताए जाएं। उदाहरण, जैसे आपका बच्चा पूछता है कि पापा ये, या मम्मी ये सूरज पूरब से ही क्यों निकलता है? तो उदाहरण हुआ ये। शाम के टाइम शाम को ये सूर्य बड़ा क्यों दिखाई देता है? तो ये उदाहरण ही तो है हमारे सामने। पंखा ऐसे कैसे चलता है, बिजली ऐसे कैसे चलती है, तो उदाहरण है। तो यहाँ सीखते हैं इंडक्टिव टीचिंग, और लर्निंग में देखते हैं क्या सीखते हैं। लर्निंग में सीखते हैं डिडक्टिव। डिडक्टिव का मतलब निगमन विधि, और निगमन का मतलब जहां पे नियम सिखाए जाते हैं, नियम से उदाहरण। आपको बहुत ज्यादा नियम सिखाए जाते हैं कि शाम को अगर सूर्य बड़ा होता है तो अपवर्तन के कारण होता है, लेकिन देखते थोड़ी ना हम। क्लास में नियम होते हैं, तो इसलिए डिडक्टिव मेथड लर्निंग में और इंडक्टिव मेथड एक्विजिशन में, घर पे। नेक्स्ट, स्पोकन लैंग्वेज होती है, बहुत ज्यादा स्पीकिंग करते हैं, जबकि लर्निंग में रिटन लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट, डिपेंड ऑन एटीट्यूड। ये आपके रवैये पर निर्भर करता है भाई। आप समाज में रहोगे तो कुछ सीख जाओगे, गवार लोगों के बीच बैठोगे तो गवार भाषा सीख जाओगे, अगर आप जंगल में रहोगे तो जंगल जैसी सीख जाओगे। तो ये आपका एटीट्यूड है, आप किस तरीके से रहना चाह रहे हो उनके बीच। जबकि लर्निंग किस पर निर्भर करती है?
डिपेंड्स ऑन एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है योग्यता। योग्यता का मतलब आप अगर इंटेलिजेंट हो तो आप जीवन में बहुत कुछ कर जाओगे। जितनी ज़्यादा योग्यता होगी उतने ज़्यादा इंटेलिजेंट कहलाओगे आप। और सबसे लास्ट में है दोस्तों इनपुट आउटपुट प्रोसेस। ये भी किसकी है? लर्निंग में। इनपुट का मतलब टीचर आपके दिमाग में डालती है। आउटपुट टीचर आपसे दूसरी टेस्ट लेती है, सुनती है। तो इनपुट आउटपुट प्रोसेस होती है लर्निंग में। ये कंप्लीट है एक्विजिशन और लर्निंग। अब इसके क्वेश्चन हैं, देखते हैं क्वेश्चन, आप खुद करना। पहला क्वेश्चन, व्हेन ए चाइल्ड लर्न्स, जब एक बच्चा सीखता है लैंग्वेज को नेचुरली विदाउट प्रैक्टिस। तो नेचुरली कहाँ बताया था? देखो एक बार, नेचुरली कहाँ बताया था? एक्विजिशन में। तो सही आंसर क्या हुआ? यानी कि यहाँ देख सकते हो आप, नेचुरली कहाँ है? एक्विजिशन में। इसलिए सही आंसर लर्निंग लैंग्वेज एक्विजिशन। नेक्स्ट, होम लैंग्वेज इज ए नेचुरल वे। जो नेचुरल वे है उसे जो घर पे सीखते हैं वो क्या है? एक्वायर्ड। यानी कि जो घर पे सीखी जाती है वो है एक्वायर्ड। नेक्स्ट, द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ ए लैंग्वेज। लैंग्वेज को जो हम एक्विजिशन का मतलब घर पे सीखते हैं, जो अर्जन करते हैं, तो फॉर्मल तो स्कूलों में होता है। पहला क्वेश्चन, इसलिए गलत। अब दूसरा बताओ। दूसरा सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस का मतलब है, आप देखते हैं ये होता है, इसमें तो नहीं आया। आप देखते हैं सबकॉन्शियस दूसरे उसमें होगा। अच्छा, तो इनपुट आउटपुट प्रोसेस ये भी लर्निंग में होती है, ये गलत। सेल्फ मॉनिटरिंग ये भी गलत। सबकॉन्शियस यानी कि अर्ध चेतन कहाँ होते हैं? हम घर पे, और घर को बोलते हैं एक्विजिशन। सही आंसर सेकंड। नेक्स्ट, व्हेन लैंग्वेज डेवलपमेंट, जब लैंग्वेज का विकास होता है, जो लैंग्वेज है ये डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर। जानबूझकर जो भाषा सीखते हैं। कॉन्शियस सचेत होकर जो सीखते हैं, यानी कि कॉन्शियस, जो कॉन्शियस रहकर होश में रह के जो सीखते हैं हम, वो होती है लर्निंग। तो उसे बोलते हैं लर्न, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज एक्विजिशन। तो लैंग्वेज एक्विजिशन कैसे होती है? रिक्वायर से मेमोराइजेशन याद करना होता है, गलत। एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकाबलरी, या कि मतलब शब्दावली, ये भी गलत। शब्दावली की तो जरूरत नहीं होती। जहां ये आ जाए ना यूज ऑफ नेसेसरी वोकाबलरी, ये गलत होता है हमेशा ऑप्शन। क्योंकि लैंग्वेज की क्लास में आप शब्दावली वोकाबलरी सीखने नहीं आ रहे। नेक्स्ट है, इन्वॉल्व ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू द एनालिसिस। मूल्यांकन करने के लिए एक बहुत ही सिस्टमेटिक अप्रोच होनी चाहिए। ये स्कूलों में होता है, घर पे नहीं होता। कंप्रीहेंशन समझ होनी चाहिए ऑफ ग्रामर। ग्रामर की समझ कैसे मिलेगी? स्कूलों में, और स्कूल को बोलते हैं लर्निंग। पूछा क्या गया है? एक्विजिशन, ये भी गलत है। रेफर टू प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन नेटिव और सेकंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इननेटिव कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। यानी कि ये अलग चीज है, ये भी गलत है। इट इज ए टेक्निक इंटेंटेड। ये कैसी टेक्निक है? जिसमें इरादा होता है टू सिमुलेट, अनुकरण करने का, द एनवायरमेंट, जहां बच्चा अपने एनवायरमेंट का अनुकरण करके सीखता है। और विच चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज, जहां बच्चा अपनी गांव की, अपनी नेटिव मातृभाषा सीखता है। तो सही आंसर बनेगा 4। तो ये यहां तक कंप्लीट है आज। थैंक यू।